जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहारी राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा लाउडली प्रेम से जोर से बोलो जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Jagannath Jai Jagannath Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Baladevo Jai Subhadra Jai Baladevo Jai Subhadra Jai Jagannath Swami Jai Jagannath Jai Jagannath Swami Jai Jagannath
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। पतित पावन गौरनिताय। कलियुग पावन गौरनिताय। राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन राधे। राधा मदन मोहन राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवत गीता की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, पतित पावन गौर निताय की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री प्रहलादेशु नरसिंह देव भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन नीमच द्वारा आयोजित रविवारी सत्संग कार्यक्रम में बहुत संख्या में देखने में कम है, एक दृष्टि से देखे तो। कोई अगर भगवत गीता की दृष्टि से देखे बहुत ज्यादा संख्या है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे? हरे कृष्ण, समझ आ रहा है? अगर साधारण काउंटिंग करे एज ए पॉपुलेशन ऑफ नीमच की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत कम है ना? लेकिन भगवत गीता में भी कैलकुलेशन है, अकाउंटिंग्स है ना? उस अकाउंटिंग के अनुसार हमारे पास बहुत सारा संख्या है, बहुत ज्यादा संख्या है इधर। जानते हैं कोई अकाउंटिंग क्या है? वो गीता का अकाउंटिंग, गीता में कैसे कैलकुलेशन करते हैं इंसानों का, बता सकते हैं कोई? सुना होगा आपने, बहुत बार बोला है मैंने कि भगवत गीता में किस प्रकार लोगों की काउंटिंग भगवान ने किया है। अभी थ्रू जानते, बताइए बताइए। सही बोला प्रभु जी ने।
इसको और थोड़ा सा इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा। हजारों में से एक व्यक्ति जिज्ञासु होता है, जानना चाहता है क्या है इस जीवन का उद्देश्य। मेरे पिताजी भी मेरे लिए इतना काम करके घर मकान बना के आज चले गए, दादाजी भी चले गए, परदादा भी चले गए, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, क्यों आया हूं? ऐसा प्रश्न आता है हजारों में से एक को। वैसे हजारों में से एक प्रश्न करने वाला को एक व्यक्ति को उत्तर मिलता है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। वो क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो शरीर के जो काम है ये मेरा वास्तविक काम नहीं है, आत्मा का लेवल पर काम करना है मुझे। जैसे हजारों मतलब हजारों में से एक को पता चलता है, उसको बोलते हैं ज्ञानी। वैसे हजारों ज्ञानी में से एक को पता चलता है आत्मा आया कहाँ से, उसको बोलते हैं भक्त। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये सिद्ध्यानामपि युक्तानां युक्तामावेत्ति तत्त्वतः। हजारों में से एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है वो जानने का प्रयास करता है। तो हजारों ऐसे ज्ञानी में से एक दुर्लभ मेरा भक्त है। तो अभी भगवान के भक्त की परिभाषा बहुत लंबा है, लेकिन सरल शब्द में अगर कोई बोले भक्ति की परिभाषा प्रारंभ कहाँ से होती है, भगवान बोलते हैं जब जो मेरे भक्त होते हैं वो कभी कभी एकत्रित होते हैं दूसरे भक्तों के साथ, और बोधयन्तश्च भगवान ने श्लोक होता है कि तुष्यन्ति तो रमन्ति चो। एक साथ जब वो लोग मिलते हैं, रमन्ति घूमते हैं फिर मिलते हैं, तो क्या करते हैं, बोधिष्ठन्ति मांग नित्यम, मेरे बारे में वो चर्चा करते हैं। भगवान बोलते हैं कि ऐसे भक्तों को पहचाने कैसे भक्तों को तो कोई ऐसा तो है नहीं कि शरीर से कोई लाइट निकलेगा या फिर कोई मतलब कुछ एक शरीर में कुछ एक परमानेंट तिलक बन जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भक्तों को पहचानने का मतलब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति कैसे समझ आएगा कि ये भक्त है। तो भगवान बोलते हैं गीता में कि जो मेरा भक्त होगा वो कभी भी दूसरे के साथ मिलेगा या फिर वो क्या करने का प्रयास करेगा, बोधयन्तश्च मांगतम, मेरे बारे में बातें करने का प्रयास करेगा, मेरे बारे में चर्चा करेगा। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उससे उसको तुष्यन्ति बहुत आनंद मिलेगा और रमन भी, खुशी भी मिलेगा। मतलब जो भक्त होता है उसको किस में आनंद लगता है, भगवान की कथा में आनंद लगता है। इसलिए अगर हम अपने आप को कृष्ण का भक्त मानते हैं तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को, मुझे कितना भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि फोर्सफुली बैठना पड़ रहा है, क्यों हमें पोस्टर में लिखना पड़ता है कि 5:30 से 6 बजे तक कूपन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, आवश्यकता है क्या, नहीं है ना। क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति स्वतः सुनने नहीं आ रहा है, लेकिन आते तो हैं पक्का है। ऐसा नहीं बोलते हम इस्कॉन इमेज के अंदर भक्त नहीं आते, बहुत आते हैं, है ना। लेकिन कब आते हैं, कब आते हैं, हरि कथा समाप्त होने के बाद तो इसलिए जो ये सब लिखा रहता है कि 5:30 से 6 बजे तक ओपन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसलिए नहीं कि मतलब हम आपको कैसे बताना चाहते हैं आपके घर में खाने का नहीं है, आप हमारे टाइम पे नहीं आओगे तो खाना नहीं मिलेगा आपको। दिस इज नॉट मेन थिंग। ये बोलने के लिए हम लोग ऐसा नहीं लिखा है पोस्टर में। इसको लिखने का उद्देश्य है कि हमें ऐसे तो भगवान के प्रति प्रेम है नहीं, ठीक है, प्रसाद के प्रति भी प्रेम है, ये भी अच्छा है, ये भी भक्ति का एक लक्षण है। प्रसाद सर्व दुखाना, भगवान बोलते हैं, अगर प्रसाद के प्रति भी प्रेम हो जाए किसी का, उससे भी उसका सब दुखों का नाश हो जाएगा। मान लीजिए जब मरने के समय आप भगवान को याद नहीं कर पाए, लेकिन सोच रहे थे थोड़ा सा अगर उज्जैन का मंगल आरती का रसमलाई मिल जाता, मर गए, आपको उद्धार हो जाएगा, गारंटी। क्यों, भगवान और भगवान के प्रसाद अभिन्न है। तो आप क्योंकि भगवान के प्रसाद को याद करके शरीर छोड़ा तो आपको निश्चित भगवान धाम मिलेगा। लेकिन हमारे एक्चुअली प्रसाद में भी प्रेम नहीं, हमें दूसरी चीजों में है। इसलिए एक प्रकार का सिस्टम क्रिएट करने के लिए किया गया है, जिससे कि एक आपस में लोगों के मन में एक विचार आए कि भाई इधर में जो है ना, इस्कॉन मंदिर में टाइम पास करने की जगह नहीं, चलो रविवार के दिन काम धाम कुछ है नहीं घर में, चलो घूम के आ जाते हैं, अच्छा है आइए, बट इससे आपको वास्तविक जो कल्याण होना था, चाहिए था, वो नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से व्यक्ति प्रसाद की लालच से हो कि नियमों के डर से ही हो, अगर भगवान के पास आ रहा है
और कब आ रहा है देखिए, मंदिर में तो सभी लोग जाते हैं ना, कितने सारे मंदिर है भारतवर्ष में, प्रत्येक मंदिर में फूल है, प्रत्येक मंदिर जन्माष्टमी में भीड़ रहता है, शिवरात्रि में भीड़ रहता है, नवरात्रि में भीड़ रहता है कि नहीं रहता? तो लोग जाते हैं मंदिर, ऐसा नहीं बोल सकते मंदिर नहीं जाते, लेकिन वो जाने का कोई मतलब नहीं है। मंदिर में जाने का मतलब है मन को पोषण देना। मन का पोषण कैसे होगा? वो अच्छा, इन फलाना व्यक्ति ने इतना करोड़ खर्चा करके फूलों से डेकोरेशन किया है, इन फलाना व्यक्ति ने नोटों से सजाया है ठाकुर जी को, ये देख के हमारा मन का पोषण होगा कि मन विचलित होगा, हेजिटेट होगा? और देख नोट, अरे बाप रे, सावरिया के गले में आज तो एकदम 2000 के नोटों से भरा हुआ है पूरा मंदिर, क्या बात है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मंदिर आने का वास्तविक उद्देश्य पता रहना चाहिए, है भगवान के बारे में सुनना, जो आपको घर में नहीं मिलेगा। क्योंकि घर वाले क्या सिखाएंगे आपको? कंटिन्यूस कुछ काम कर ले, जीवन में आगे बढ़ ले, थोड़ा पैसा कमा, पैसे पढ़ाई कर, जीवन में आगे बढ़। मतलब इस जीवन को लेके बातें है केवल, ये जीवन के बाद भी कुछ एक जीवन है, या फिर उस जीवन के अंदर एक रहने वाला एक प्राणी है, उसके लिए कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा अलग अलग मंदिर बनाया है, जिससे आगे व्यक्ति को पोषण मिले। लेकिन भारत में इतना मंदिर होने के बाद भी लोग भूखे हैं, स्पिरिचुअली भूखे हैं। इसलिए मंदिर भी जाते हैं, बार में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाते हैं, होता है ना? कोई व्यक्ति मंदिर चला जाए, उसको दूसरी जगह जाने की इच्छा ही नहीं होगा, है ना? लेकिन क्यों जा रहा है? इसका मतलब वो मंदिर जाना, वास्तविक मंदिर जाना हुआ ही नहीं। मन धीर, मन को जहाँ धीरता में, तो उसको क्या बोलते हैं? मंदिर। तो धीर हो नहीं पा रहा है, इसलिए गलत जगह जा रहा है। लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है, हम जिस मंदिर में बैठे, उस मंदिर में जो व्यक्ति एक बार आता है, कुछ ना कुछ तो सीख के जाता है। कम से कम उसको दिन में एक बार भी होना हो, उसमें हरे कृष्ण शब्द तो याद आएगा, गारंटी है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं कोई जन्मजात कोई एकदम भगवा कपड़ा लेके आके पेट से नहीं निकला था, मैं भी ऐसा ही था, यंग लड़कों के जैसा था, ज्यादा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा था, मनी मन, लेकिन लगता अभी नहीं, समय बाद में। लेकिन जिस दिन मैं गया, उस दिन को जो कीर्तन का धुन है जो हृदय में लगा, कम से कम कोई बोले ना बोले, गिटार बजता था कभी कभी दिन में, एक दो बार तो बज ही जाता था। इससे पता चल रहा है कि ये जो जगह है, इस जगह पर भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन कृपा किसको मिलेगा? अच्छा मान लीजिए बारिश हो रहा है, पानी किसको मिलेगा पीने के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत प्यासे हैं, आज बारिश हो रहा है, आपको प्यास मिटाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? कैसे आपका प्यास मिटेगा? बारिश है, प्यासे हैं, सर बारिश हो रहा है, प्यासे भी है, तो अभी आपको प्यास मिटाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? हाँ, हाथ को ऐसा करना पड़ेगा। कोई अगर पॉकेट में हाथ घुसा के रखेगा कि उसको पानी मिलेगा? कोई अगर केवल हाथ में भी ले लेगा, अंदर नहीं घुसाएगा, चलेगा? सिर के ऊपर डाल देगा, चलेगा? हाँ, कल मंदिर में आके गुरुजी का पैर छू लिया, गुरुजी से भगवत गीता ले लिया, भागवतम ले लिया, कभी इसको अंदर नहीं घुसाया, काम नहीं होगा, है ना? भगवान की कृपा हो रही है, इधर कंटिन्यूस हो रही है, डेली भागवतम क्लास हो रहा है, डेली मंगला आरती हो रही है, डेली जप हो रहा है। लेकिन हम में से कितने हैं जो इस वर्षा के पानी को इकट्ठे, प्यासे सब है, प्रत्येक व्यक्ति प्यासा है इस दुनिया में, प्रत्येक जीव भटक रहा है इस दुनिया में। क्यों प्यासा है? प्रेम का प्यास है उसके हृदय में, संतुष्टि का प्यास है। लेकिन उसके पास वर्षा हो रही है, लेकिन वो इतना बुद्धिहीन है, वो पॉकेट में हाथ घुसा के रखा है, और थोड़ा सा बुद्धि है, वो हाथ में भी ले रहा है पानी, लेने के बाद दूसरी चीज दिख के छोड़ देता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम जब भी मंदिर में आए, हमारे टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे इधर से कुछ सीख के जाना है, एक पॉइंट तो सीख के जाना ही इधर से, है ना? ऐसे अब अगर मान लीजिए महीने में आप 2 दिन भी आते हैं इस्कॉन मंदिर में, 2 रविवार आए, तो कितने रविवार हो गया साल में? हैं? हैं? 24। तो आपको उस आध्यात्मिक जगत के 24 चीजें सीखने को मिल गया साल में। अरे 10 साल में हैं 240 आध्यात्मिक शिक्षा। आप जानते हैं दिव्य ज्ञान एक बुक है, इसका उसमें 108 प्रश्नों का उत्तर है केवल। मतलब
आप दिव्य ज्ञान मुख को भी क्रॉस करके चले जाएंगे, इतना ज्ञान आप में आ जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप कुछ सीखने की इच्छा से आएंगे। दूसरा कुछ पर्पस से आएंगे तो सारा एक 10 जीवन भी आ जाएंगे मंदिर तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैक्सिमम अगले जीवन में कुत्ता बन के भटकेंगे मंदिर के आजू बाजू में। इतना सुकृति मिलेगा कि भगवान आपको मंदिर के आजू बाजू में घुमाएंगे, क्योंकि मंदिर आया ना, भगवान देखते भाई जैसा भी आया था मेरे पास वैसा दूर तो नहीं करना है, चलो कुत्ता बना के ही भले मंदिर के आजू बाजू में रखेंगे। इसलिए आज एक बहुत अच्छे विषय में हम सीखेंगे। भगवत गीता भगवान ने इसीलिए दिया कुछ सीखने के लिए। ये भगवत गीता पूजा की बुक नहीं है, भगवत गीता सीखने की बुक है। तो भगवान कैसे व्यक्ति को सिखा रहे हैं? बहुत फ्री व्यक्ति होगा ना, रिटायर्ड में आया है, 60 साल नौकरी कर लिया, 60 ईयर चल रहा है, अभी बच्चों का शादी वादी हो चुका है, पेंशन आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवत गीता सिखाया था ना भगवान ने। ऐसे व्यक्ति को सिखाया था ना। किसको सिखाया था माता जी? कैसे को सिखाया था? अर्जुन को। अर्जुन रिटायर्ड व्यक्ति था ना, 60 ईयर्स का, बच्चों का शादी हो गया है ना? ऐसा था क्या? अर्जुन क्या करता था माता जी बताइए, जानते हो अर्जुन के बारे में? अर्जुन को जब भगवान ने गीता सुनाया तो अर्जुन कैसा था, मतलब क्या करता था उस समय, कुछ बताइए जो आप जानते हैं। सिंपल, अर्जुन उसमें शादीशुदा था, यंग लड़का था ना, यंग लड़का था, शादीशुदा थी, 3 पत्नी है उसकी, द्रौपदी, सुभद्रा और एक है मणिपुर की राजकुमारी। तीन पत्नी है उसकी, बच्चे हैं, उसके बाद सेनापति है ना, सब कुछ कर रहे हैं ना, यंग है, जवानी है, मूछ है ना, सब कुछ है ना। लेकिन भगवान ने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना गीता के लिए? क्यों एक 60 ईयर के भीष्मदेव को नहीं चुना? 60 ईयर का नहीं, भीष्मदेव तो 100 साल से ऊपर थे उनका उम्र, कितने युग बीत गए। भीष्मदेव 100 साल नहीं, गलत बोला मैंने, युग है। भीष्मदेव कितने पीढ़ियों से, मान लो कम से कम एक युग के आधा पूरा भीष्मदेव का जन्म हुआ था द्वापर युग के एकदम प्रारंभ में, और उनका अंत हुआ एकदम द्वापर युग के एंड, मतलब एक युग पूरा जिस व्यक्ति ने चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गीता देना चाहिए था ना। काहे को अर्जुन को दे रहे हैं? क्या ना, विष्णुदेव आगे हैं, भगवान के परम भक्त हैं। सोचिए, अर्जुन जब प्राण त्याग रहा था उस समय कृष्ण सामने नहीं थे। महाभारत अगर आप पढ़ेंगे, जब पंच पांडव इस दुनिया से जा रहे थे उस समय कृष्ण सामने नहीं थे, कृष्ण पहले ही चले गए छोड़ के। विष्णुदेव कितने महान भक्त थे कि कृष्ण सामने खड़े थे उनके। लेकिन भगवान ने विष्णुदेव को क्यों नहीं दिया? व्यास जी को क्यों नहीं दिया? नारद मुनि को क्यों नहीं दिया? क्यों अर्जुन को दिया? क्या लग रहा है आपको? बताइए उत्तर, क्या, क्यों, व्हाई, क्यों दिया है? बताइए 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 बताओ। किसको? अच्छा, बहुत अच्छा, यूथ जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए। और कुछ बताइए बताइए, और कुछ? किस लिए भगवान ने अर्जुन को चुना? एक तो अर्जुन भक्त है, वो तो अलग चीज है, सभी भक्त है, विष्णुदेव भी परम भक्त है। क्या बताइए? गृहस्थ होता है इसलिए, और भी अच्छा है। लगभग आप लोग आंसर के नजदीक ही है, मैं जो आंसर सुनना चाहता हूँ। और कुछ और डीप में जाके बताइए। तो मतलब भगवती केवल गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है क्या? सन्यासियों के लिए नहीं है? कि हाथ उठाना है, नियम है, हाथ उठाना है। हाँ बताइए। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, सब परम प्रिय थे, भीष्मदेव भी परम प्रिय हैं, युधिष्ठिर महाराज भी परम प्रिय हैं, सब परम प्रिय हैं। ये नहीं, ये तो मैंने पहले ही बोला, ये उत्तर नहीं बोलना है, मुझे पता है सब उत्तर देंगे। भक्त होशी में सखा चेती है, उस सब हम सब बोलेंगे, श्लोक भी बोलेंगे कोई। ठीक है, अच्छा आपने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं जो उत्तर सुनना चाह रहा हूँ वो उत्तर नहीं है। बताइए, साझा करो। हाँ, शरणागति तो समर्पण था, भीष्मदेव में नहीं था। द्रौपदी से ज्यादा समर्पण था क्या अर्जुन के अंदर? द्रौपदी तो
किस अवस्था में भगवान की शरणागत होगी ना, द्रौपदी को कहने देना चाहिए था। सांसारिक मोह में पड़ गए, सांसारिक मोह में पड़ गए थे, इसलिए विष्णुदेव कितने मोह में पड़ गए। देखिए एक नारी का वस्त्रहरण हो रहा है, उस समय भी चुप बैठे हैं, तो ज्यादा मोह में है। मर नहीं रहे जब तक क्या बोलते हैं हमारा कुरुवंश सही राजा के हाथ में, तब तक नहीं जाना है। कितना कष्ट भोग रहे, एक प्रकार से वो भी अटैच है। बोली बोली ड्रामा करने हमारे से क्या सिखाना चाहते थे? क्या बताइए बताइए, जयेंद्र बोलो। अरे वो तो भागवत में भी है, वेद में भी, उपनिषद पहले ही दे दिया सृष्टि के शुरू में। ये भी सही है। और कुछ दिव्य शुरू आप बताओ। सिंपल है, बहाना ना मार सके कोई, किसी प्रकार का बहाना ना ढूंढ सके गीता ना पढ़ने का, इतना ही उत्तर है। कोई भी एंगल से अगर बहाना मारेगा, प्रभु जी हमारा तो अभी एज कम है, अर्जुन भी तो कम है। प्रभु हमारे तो बीवी बच्चे हैं, अर्जुन का भी है। प्रभु जी हमारे तो बहुत सारे कर्तव्य है, अर्जुन का भी है। प्रभु हम थोड़े ना ब्रह्मचारी हैं, अर्जुन ब्रह्मचारी नहीं है। प्रभु जी हमारा रिटायरमेंट हो जाए, अर्जुन कौन सा रिटायर्ड पर्सन है? अरे अब तो पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए है, अर्जुन क्षत्रिय है। अरे प्रभु जी हम मंदिर में बैठ के पढ़ेंगे, हमारा तो शुद्धता नहीं रहता, रणभूमि में खून खराबे के बीच में दिया गया है। अरे प्रभु जी हम तो अभी चप्पल वप्पल उतारे नहीं, हमारा तो अभी ऑफिस के हम तो धोती बोती लगाएंगे, तिलक विलक लगाएंगे तब तो करेंगे। देखो युद्ध की पूरे वेशभूषा में है अर्जुन। एक ही कारण है, किसी भी प्रकार से व्यक्ति एक्सक्यूज ना दे सके कि मैं गीता नहीं पढ़ सकती। इस कारण से हर एक्सक्यूज अगर अर्जुन के साथ आप मिलाएंगे, फेल आपके एक्सक्यूज। हर परिस्थिति में अर्जुन से ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में कोई नहीं है। आपके जीवन में ऐसा स्ट्रेस सिचुएशन नहीं है कि आपके दादाजी सामने खड़े हैं मान लेके अभी आपको उसको मारना है, अगर भाई कह रहे हैं, चाचा जी कह रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। आपके पत्नी को लेके कोई आपके बड़े भाई ने कपड़ा खींचा नहीं है, कुछ भी सिचुएशन नहीं है ऐसा। आपको वनवास में नहीं डाला गया है ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर आप थोड़ा विचार करें किसी भी एंगल से, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं है अर्जुन जैसा। बट अर्जुन भगवत गीता समझ गया। अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मह्य उच्यतः। उसका अंत में बीच में एक शब्द आता है, बोलिए, वो बोलते हैं करिष्ये वचनम तवः, आप जो बोला मैं करूंगा। इसलिए कृष्ण तो इसलिए भगवत गीता ना पढ़ने के लिए कोई कारण बोल के साधुओं के सामने तो आप जीत नहीं सकते। वो कभी कभी बोलेंगे नहीं, बोलेंगे हाँ सही है प्रभु जी बहुत बिजी हैं आप, लेकिन मनी मनो क्या सोच रहा है, एक नंबर का बदमाश। मामू बंगाल में एक प्रवाद है, माँ के पास जाके मामा के घर के कहानी सुनाना। माँ के मामर बड़ी कथा, मैंने मम्मी जो है, मम्मी के पास आके बेटा है, बोला मम्मी पता है मामा जी करते थे, वो करते थे, मौसी जी करते थे। माँ को क्या पता नहीं क्या, जो बहाना मार के बैठे, जिसकॉन के जो साधु बैठे हैं ना, मैं नहीं हूँ साधु, मतलब हम लोग जो भी इस जगह पर बैठे हैं, हम आपसे बड़े शैतान थे भक्ति से भागने के लिए। तो हमसे ज्यादा एक्सक्यूज आप लोग नहीं दे सकते जितना हमने दे चुके हैं हमारे काउंसिलर को। इतना आसान नहीं है कि इस जगह पर तो किसी को खींच के लाना, वो हजारों तरीके का प्रयास करेगा उसका मन उसको उस रास्ते से हटाने के लिए, है ना। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता ना पढ़ने का जो हम अलग अलग कारण दर्शाते हैं, एक प्रकार से आत्मघाती है, वो खुद को ही मारने वाला है वो। इससे आप कुछ उस व्यक्ति को ना ठगा रहे हैं, ना आप किसी को एक्सक्यूज देके बच रहे हैं, केवल आप अपने आप का सर्वनाश कर रहे हैं, अपने आप को अंधकार में रख रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको कोई प्रभु जी को कुछ दो शब्द दो, आपके कुछ लीगल इलीगल कुछ भी कारण बता के आप भगवत गीता से मुंह फेर लिया, तो उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं होने वाला, आपका ही लॉस होगा।
तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। आज एक मैं श्लोक बताऊंगा, इससे आपको पता चलेगा मैं क्यों बोला ये चीज। कितने सारे ऐसी चीजें जो हम कर रहे हैं जिसके कारण हम भगवान के पास नहीं जा सकते। देखने में है आधा धार्मिक, लेकिन ये हमें भगवान के पास जाने में बाधक है। पता रहना चाहिए ना। समझ लीजिए कि हीरे जैसे देखने में 100 कांच के टुकड़े हैं, उसके अंदर 99 प्लास्टिक का है, पर एक हीरे का है। आपको ढूंढना है रियल हीरा वाला। कठिन है ना। तो इस तरह ही है, बाहर में जो पाप कर रहा है, अधार्मिक है, वो तो पता चल जाता है, उसका तो गति बहुत बुरा होने वाला है। अभी हम जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं, जितने पूजा पाठ करते हैं, हमारी डेस्टिनी क्या होने वाला है पता तो चलना चाहिए। तो मैंने जो बताया कि भगवत गीता से मुंह फेरना मतलब अपने आप के साथ धोखा करना। तो आज एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा, जो श्लोक अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा मैंने इतना दिन से इतना किया, मेरे को बदले में तो क्या मिलने वाला है। आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा श्लोक आता है भगवद गीता के, हर श्लोक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस श्लोक के अंदर हम एक श्लोक लिया है जो आज के दिन के साथ रिलेवेंट है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज पितृपक्ष का समापन है और कल से देवी पक्ष प्रारंभ होगा। तो बहुत अच्छा एक इसके संदर्भित गीता में भगवान ने श्लोक बोला है पितृपक्ष के ऊपर, तो इसके बारे में बताएंगे आपको। ये भगवत गीता का मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 26। 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 26। ग्रुप में नहीं डाल पाएंगे अभी कोई बाद में सुमधुरी माता जी डाल पाएंगे केवल। ही इज द ग्रुप मेकर, शी इज द ग्रुप मेकर सुधीर। ओके, जो भी है। तो बहुत सुंदर, बहुत सिंपल श्लोक है। 25 एक्चुअली, नॉट 26। 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 25। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं। उसके पहले हम थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमसे दोहराइए। यान्ति देवव्रता देवा पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत् जाजीना अपि मां यान्ति देवव्रता देवा यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य मज्जाजिनोऽपि माम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जानती जानते हैं, बोलिए जानती जानते हैं। देवव्रता देवताओं के उपासक, देवान देवताओं के पास, पितृन पितरों के पास, यान्ति जाते हैं, पितृव्रता पितरों के उपासक, भूतानि भूत प्रेत के पास, यान्ति जाते हैं, भूतेज्य भूत प्रेत के उपासक, जानती जाते हैं, मत मेरे, जाजीना
भक्तगण अपि लेकिन माम मेरे पास। अनुवाद, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। कृपया मेरे साथ दोहराइए, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। सिंपल है, सुंदर तात्पर्य देते हैं प्रभुपाद। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य और अन्य लोगों को जाना चाहते हैं तो वो अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दर्शनोमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। उसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जानकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि वो आध्यात्मिक है, किंतु ऐसे कार्यकलाप निरंतर भौतिकतावादी है। उसी तरह शुद्ध भक्त केवल श्री भगवान की पूजा करके निरंतर वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से ये समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त श्री कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को श्री कृष्ण तथा श्री विष्णु के नित्य लोक की सूचना नहीं है, अतः वो ना जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। जहां तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम में वापस जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की कुछ सुन के आपको क्या मतलब, जो मैंने पढ़ा इससे आपको क्या समझ आया? कोई हाथ उठा सकता? 3 पॉइंट आप में से किन्हीं को कुछ पता चला नया? कुछ पूरा में जो एक श्लोक पढ़ा, शब्दार्थ पढ़ा, अनुवाद पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा, इसमें से कुछ ऐसा है कि आपको अच्छा लगा या फिर पहली बार आपने सुना है? ऐसा कोई पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति? समझ ही नहीं आया मैं क्या पढ़ा? मेरा हिंदी अच्छा नहीं है शायद, इसलिए, है ना? हाँ बताइए यार मित्रों, क्या? नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर, अभी जो मैंने श्लोक अनुवाद तात्पर्य पढ़ा इससे मैंने नहीं बताया कुछ अभी तक। प्रभुपाद ने बोला है। ओके, बहुत अच्छा, हरि बोल। और कोई? हाँ बताइए। हरि बोल। महामंत्र, ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए, आप हाथ उठाएं। जो ऐसा बताया कि जो देवताओं को कुछ
पूछता है वो देवताओं के धाम को जाता है, और जो पितरों को पूछता है वो पितरों के धाम में जाता है, और जो यक्ष राक्षसों या प्रेतों को पूछता है वो उनके धाम में जाता है। जब इनको पूछने वाले इनके धाम में जा सकते हैं तो मुझे पूछने वाले मेरे धाम में क्यों नहीं आ सकते? तो आप किसको पूजेंगे? माताओं में से कुछ है बोलेगी? लेकिन वो उससे नीचे भी गिर जाए, लेकिन जब उनके लोग को जाएंगे तो वापस। अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई माता बताइए। जिस भगवान की नहीं, देवता की। हाँ, सही 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 सही। यस, से बढ़िया। और कुछ नया पॉइंट? और कुछ नया पॉइंट? कुछ इस तात्पर्य को बढ़ के अच्छा एक पॉइंट बताइए, नेगेटिव मतलब डरावना एक पॉइंट बताइए, इसका आपको पता चला। जो पिशाच पूछते हैं वो समझते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। अच्छा, Actual में वो भौतिक है। ठीक है। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट पता चला। अच्छा कि बुरा है? बुरा। और कुछ अच्छा बताइए। ऐसा तो लिखा नहीं है, हाँ, बात आपका सही है। ठीक है, मैं पॉइंट में आता हूँ, 5 मिनट में बोलता हूँ जो मेरा अनुभव है, आप लोगों का अनुभव, मेरा भी अनुभव बता रहा हूँ मैं। सिंपल चीज है, कृष्ण को छोड़ के किसी को ग्रहण करोगे सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस दुनिया में सब आपको अलग अलग पुण्यों का फल दे सकते हैं, कोई आपका पापों का फल आपसे नहीं ले सकता, लेकिन कृष्ण का शरण लेंगे, अहम तम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर देंगे कृष्ण। और दूसरा, कुछ भी करने से कुछ एक ही रास्ते जगह नहीं पहुंचेंगे। कुछ एक फिलोसोफर है बहुत बड़ा, भारतवर्ष में बहुत फेमस है, उसका ऐसे एक मत है, जथ मत तथ पथ। जो भी आप रास्ता चुनोगे एक ही जगह पर पहुंचोगे। दिल्ली के ट्रेन में बैठो या बेंगलोर के ट्रेन में बैठो, अब दिल्ली ही पहुंचोगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो कैसे आप किसी भी देवता की पूजा करेंगे, कृष्ण के पास जाएंगे? अभी प्रश्न आता है कृष्ण के पास क्यों जाएं? देखेंगे इधर में अनुवाद में क्या लिखा है, जो देवी देवता की पूजा करेंगे देवी देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो भूत प्रेत की पूजा करेंगे भूत प्रेत पिशाच के रूप में जन्म लेंगे, ऐसा लिखा है ना। और इसमें अंत में क्या लिखा, जो मेरी उपासना कर मेरे धाम में मेरे साथ निवास करेंगे। उस शब्दों में ही उत्तर छुपा है। इसका मतलब कोई भी पोस्ट आपका परमानेंट नहीं है, केवल कृष्ण दास का पोस्ट ही परमानेंट है। श्री पुण्यम मतलोकम विशंति, भगवान बोलते गीता में, जब पुण्य खत्म फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा। अभी देखिए पिछले 15 दिनों में लोग कितना पितृ पूजा पुरुषों की पूजाओं में मगन थे। इसका फल उनको क्या मिलेगा? स्वर्ग? नहीं, पितृलोक। हम पितरों की पूजा क्यों करते हैं? वो लोग कष्ट भोग रहे उधर। पितृलोक कोई आनंद का जगह नहीं है, दंड का जगह है। जब दंड मिलता है, एक प्रकार का नरक है, वो कष्ट भोगते हैं उनको। तो इसलिए इस 15 दिन तक पितृलोक का दरवाजा खुला रहता है। तो साल भर उनको खाना पीना नहीं मिलता उधर, कल पिटाई मिलता है, केवल कष्ट भोगना होता है। तो 15 दिन की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप चाहे तो अपने पूर्वजों को थोड़ा पानी, थोड़ा कुछ भोजन, तो चलो उधर में तो सब तो तांबा से बना हुआ है, नीचे से आग जल रहा है, उसको ऊपर से आपको घसीट के लेके जाया जाएगा। कितना कष्ट होगा ना। गर्म तांबा का पात्र के ऊपर अगर आप चलो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा?
तो उस समय अगर कोई पितरों का उसका कोई पूर्वज है, वो अगर कोई वैष्णवों को कोई पादुका दे दे तो उसको उधर चप्पल मिल जाएगा जरा पहनने को। कुछ भक्तों को, ब्राह्मणों को अगर थोड़ा पानी पिला दे तो क्या होगा, वो जो प्यासे बैठे हैं उधर उनको थोड़ा पानी मिल जाएगा, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी कुछ नरक है जहां पर कठोर ठंड है, ठंड आंधी तूफान के बीच में फंसा हुआ है, तो उसमें कुछ अब कंबल वगैरह दे देंगे तो उनको भी उधर कंबल, मतलब जैसे एक कहता है ना, एटीएम कार्ड के लिए आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, आपका बेटा अमेरिका में है, मिलता कि नहीं मिलता, उसको मिलता है ना। तो स्पिरिचुअल एक बैंकिंग सिस्टम है। इस दुनिया में आप कुछ अच्छा कर्म करो, उनका नाम का संकल्प करके उनको मिल जाएगा। तो इसका बोलने का तात्पर्य है कि ये जो पितृ लोग कोई खुशी आनंद की जगह नहीं है, वो लोग उधर कष्ट भोग रहे हैं। तो 15 दिन आप इनकी पूजा के माध्यम से उनको थोड़ा सहायता कर रहे हैं। उनमें से जो कुछ भाग्यशाली होते हैं वो अधिक से अधिक हरि भजन करके भगवान का महाप्रसाद आदि से पिंडदान करके उनको उद्धार कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी उनका 15 दिन भगवान मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन इनमें से कितनों को पता है कि भगवान के महाप्रसाद से करना चाहिए, पता ही नहीं है 99% लोग। वो तो उनको क्या क्या पूछते रहते हैं, भैरू बाबा ये वो बना के पूछते रहते हैं, तो वो तो खुश नहीं है, दुख में है। तो अभी हम उनकी पूजा कर रहे हैं, अभी हमारा डेस्टिनी क्या होगा, हम भी उधर जाके आनंद लेंगे उनके जैसा। पूछना चाहिए चाहिए, लेकिन उनकी नहीं, कृष्ण की। उनके लिए कृष्ण की पूजा करना चाहिए कि भगवान मैं तो सारा साल खुद के लिए भक्ति करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पूर्वजों के लिए मैं थोड़ा अधिक माला कर रहा हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, गीता पाठ कर रहा हूँ, तो कृपा करिए। मतलब उपासना आपको पितरों की नहीं करना है, पूजा इनकी नहीं करना है, पूजा आपको कृष्ण की ही करना है, लेकिन उनके लिए करना है। ये है वास्तविक पितृ पक्ष की पूजा। विष्णु आराधते पंथा, विष्णु आराधना करना है। जब गया में जाते हैं लोग क्या करते हैं, उधर क्या है गया में, विष्णु का चरण है, उनके नाम का पिंड लाके, पिंड क्या है, व्हाट इज पिंड, विष्णु का प्रसाद, विष्णु का प्रसाद, विष्णु को भोग लगा के प्रसाद, पूजा भोग लगा रहा है, मतलब पूजा किसका हो रहा है, विष्णु का हो रहा है, पितर का नहीं हो रहा है, और उस प्रसाद उसको दे रहे हैं, है ना। भगवान का नाम उच्चारण करके जल, चरणामृत जल उसको अर्पित कर रहे हैं। पूजा किसकी हो रही है, भगवान की हो रही है। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हम पितरों की पूजा बना, पितरों की पूजा करें। पितरों की पूजा होती है क्या, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। पूजा तो केवल भगवान की होती है, पूजित व्यक्ति का पूजा होता है। इस जगत में सबसे बड़े पूजनीय तो केवल कृष्ण ही है। इसका प्रमाण महाभारत है। जब महाभारत में आश्रम में यज्ञ होने वाला था, राजसूय यज्ञ, तब बोले ना पहला पूजा किसको मिलना चाहिए, तो विष्णुदेव ने क्या बोला था, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में पूजा किसके लिए है, भगवान कृष्ण के लिए। अगर आप ये ना करके केवल पितृ पक्ष के पितरों की पूजा में लगे पड़े हैं, माला वाला तो साइड में रख दिया, प्रभु जी साल भर तो हम करते हैं, 15 दिन तो हमारे जो दादा को हम देखा नहीं, परदादा को हम देखा नहीं है, गले में फांसी लटका के मर गए, इनमें से कोई जहर खा के मर गए, इनको हम पूजेंगे। अभी डेस्टिनी क्या होगा, अगर वो पितृलोक में होगा तो पितरों के पास जाओ, पितृलोक में जाके दंड भोगोगे। इनमें से अगर कोई अशुभ आत्मा हो गया, भूतानि जानती भूतेज्य, आप भी भूत बन जाओगे मरने के बाद, बहुत रिस्की। इसलिए वैष्णव लोग कभी जीवन 365 दिन आ जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल कृष्ण का शरण लेते हैं। माम एकम, भगवान बार बार गीता में बोल रहे हैं, एकमात्र मेरा शरण, एकमात्र मेरा शरण, एकमात्र मेरा शरण लो। क्यों, क्योंकि आप भगवान को छोड़ के जिसका भी शरण लेंगे केवल आपको कष्ट ही मिलेगा। किस दुनिया में ही तो है ना, स्वर्ग भी हो, देवताओं के पास चले गए आप, वरुण की पूजा करके वरुण लोग चले गए, स्वर्ग का राजा बन गए, इंद्र के पास चले गए, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक चले गए, कैलाश में चले गए, कहीं भी चले गए, है तो इस दुनिया में ही है ना। आप देखें सब जगह ही असुरों का उत्पाद होता है। कभी सुना वैकुंठ में असुर जाके लक्ष्मी देवी को पल्लू खींच रहा है, सुना आज तक आपने कोई कहानी सुना ऐसा? बहुत जगह ऐसा है कि कैलाश में भस्मासुर चला गया, शिव जी के पीछे शिव जी को भस्म करने के लिए लगा है, पार्वती देवी टेंशन में आके मेरे पति को जला देगा,
भगवान के शरणागत होगी देवी बोले मेरे पाही पाही महायोगी, भगवान के प्रार्थना रक्षा करिए, मेरे पति की रक्षा करिए भगवान, है ना। कैलाश में भी समस्या है, कितना बार समस्या हो गया, सती आग में जल गई, शिव जी तांडव कर रहे हैं, रो रहे हैं, विरह में है। ब्रह्मलोक का तो क्या ही कहना सर, देवता रोते रहते हैं केवल उधर जाके। ब्रह्मलोक क्या रोने का घर है, देवताओं का रोने की जगह है। जब भी दिक्कत ज्यादा रोने लगते केवल, सारा दिन रोना धोना, हमारा ये हो गया, हमको देवता वसुर हिरण्यक्ष आ गया, हिरण्यकशिपु आ गया, रावण आ गया, कुंभकर्ण आ गया, केवल कष्ट ही कष्ट, तो बाकियों का क्या ही कहना। इसलिए भगवान बार बार बताते हैं यद्गत्यान निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहां जाने से कभी लौट के नहीं आना पड़ता, वो मेरा नित्य धाम है। और अगर नहीं जाओगे तो क्या होगा, भगवान बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आ ब्रह्मा भुवना लोकात् पुनरावर्तन अर्जुना माम व्यक्त कौन्तेय पुनर्जन्मान विद्यते। इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग ब्रह्मलोक है, ब्रह्म योति तक भी करके पहुंच जाए, पुनरावर्तिन अर्जुना, इस दुनिया में फिर से लौट के आना पड़ेगा। माम व्यक्त कौन्तेय, लेकिन कोई अगर मुझे प्राप्त कर ले अर्जुन, पुनर्जन्मान विद्यते। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, जो हम भारतवर्ष में मल्टीपल भगवान, मल्टीपल उपासना, मल्टीपल भक्ति मार्ग बना के रखे हैं, इससे हमें अल्टीमेटली कोई सिद्धि नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिद्धि तो एक ही है, वो है गोविंद का चरण। तो इसलिए भगवत गीता हमें इस प्रकार आईना दिखाता, तुम क्या कर रहे है, तो काय को तो 15 दिन तक माला जब छोड़ के पूजा पाठ में लगाए, धुएं के अंदर खीर डालने में, क्या डालने में पड़ा हुआ है? तो भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ भगवान को, भगवान प्रसन्न होंगे, सब प्रसन्न होंगे। इनको खिलाया पिलाना छोड़ के तुम कोई मटन खाना पसंद करता, दारू पीना पसंद करता, वो लगा रहे हो भोग, नरक जाना पड़ेगा। उनकी वो भी नरक में है, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। बकरा काटेंगे, वो काटेंगे, क्या क्या करते हैं ना इस पितृपक्ष में, भैरव बाबाओं का पूजा करते हैं। मैं जगन्नाथ स्वामी की जय, मैं किसी का विपक्ष नहीं हूं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र में एक ही चीज बताएगा, आपको कोई समस्या हो, मामेकम शरणं व्रज, मेरे पास आओ। पितरों के लिए भी मेरे पास मेरी पूजा करो, अधिक से अधिक माला करना चाहिए इस पितृ पक्ष में। भगवत गीता पूरा पढ़ लेना चाहिए, कम से कम 15 दिन में पूरा श्लोक, तब जाके उनका उद्धार होगा ना। तो वो भी भटक रहे, हम भी भटकने वाले हो जाएंगे इनकी पूजा करके। दुर्गंध आपके छुएंगे तो आपके हाथ से भी दुर्गंध निकलेगा। वो पापों का दंड भोग रहे हैं, हम भी उनकी पूजा करेंगे, हम भी वो दंड का भागीदारी बनेंगे। इसलिए ये सब बंद करना चाहिए व्यक्ति को, कृष्ण का शरण लेना चाहिए। अभी चलो, अभी तो पितृ पक्ष का, अभी आगे देवी पक्ष चालू हो रहा है। अभी 9 दिन तक तो भूल ही जाएंगे व्यक्ति माला वाला, सब बैक साइड। कृष्ण जी आपको जन्माष्टमी में देखेंगे, कार्तिक आएंगे ना, तब वृंदावन जाएंगे, पूछेंगे राधे राधे करेंगे, वृंदावन जाएंगे। अभी तो माता रानी का समय है, हम माता का पूजा करने से हम किसी से नहीं चीर रहे हैं, नेगेटिव नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको अल्टीमेट गोल क्या होगा आपका, अगर आप कृष्ण को छोड़ के केवल दूसरी पूजा में लग रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होने वाला आपका। एक बार एक भक्त था बहुत बड़ा, काली देवी का, उसका नाम था कालिदास, बहुत बड़ा कवि है वो। तो सारा जीवन देवी की उपासना करता था, देवी की गोद में ही सोता था। तो एक से बहुत वृद्ध हो गया, 90 साल का हो गया, तो जर्जर हो गया शरीर। तो बोला माता और कष्ट सहन नहीं हो रहा, मुझे आप इस संसार के बंधन से मुक्ति दे दो। तो बोलते पुत्र तुमने क्या मांग लिया मुझसे, लिखियो, आपने मेरी हर इच्छा पूरी किया है। तो देखो मैं दुनिया का हर चीज दे सकता हूँ, इस दुनिया के बाहर का कोई चीज नहीं दे सकती, तुमने इस दुनिया के बाहर का चीज मांग लिया। बोले माता समझ नहीं पाया, तुम जहां मोक्ष की बात करो ये इस दुनिया में नहीं है, मैं इस मृत्यु जगत की अधिष्ठात्री देवी हूँ, मोक्ष की जगत की नहीं, वो तो मुकुंद है। तब वो शिक्षा देते हैं उनको देवी, और शिक्षा को सुन के वो इतना बड़े कृष्ण भक्त बन जाते हैं। कालिदास एक भजन लिखते हैं, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, नहीं क्या श्लोक था, अभय चरणारविंद का क्या श्लोक, क्या गाना है ना, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे।
दुर्लभ मानव सार्थक सत्संगे तरह तरह ए भव सिंधुरे। तो कालिदास का इतना बड़ा भक्त क्या शिक्षा दे रहा है? भज हुरे मन श्री नंदिर। हे मेरा मन, तू क्या चीजों में फंसा हुआ है? कृष्ण का भजन कर। श्री नंदिर नंद, नंद महाराज के पुत्र का भजन कर। क्यों? अभय चरण, इनके चरणों को जो पकड़ लेता है उसको कोई भय नहीं रहता। मेरे पिताजी क्या, दादाजी नाराज ना हो जाए, परदादा नाराज ना हो जाए, कोई बाबा नाराज ना हो जाए, कोई देवता नाराज ना हो जाए, कोई डर नहीं। जैसे वृंदावन वासी, तीव्र बारिश आ रहा है, अभी कुछ दिन बाद ही गोवर्धन पूजा आएगा, कोई डर नहीं। बता दो उस समय ऐसे ऐसे एक एक बारिश का बूंद गिर रहा था वृंदावन में, हाथी के जमाने की बूंद था। भागवत ने लिखा है समर्थक वायु चल रहा था, प्रलय के समय ऐसा वायु निकलता है, ऐसा आंधी, ऐसा ऐसा एक एक बूंद बारिश गिर रहा था, ऐसा हाथी गिर रहा है उनके ऊपर, लेकिन कोई डर नहीं। कृष्ण, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए बताते हैं कि भगवान हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। ये ना करके केवल हम सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को और भी एक दो आ जाते तो और भी कुछ हम ऐड कर लेते उसमें। 15 पक्ष है, 15 में तो 17 पूजा कर लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम वो देवता जहां हम उधर जाएंगे, वो भी राक्षसों के समस्या आएगा तो दौड़ते दौड़ते देव ब्रह्मलोक जाएगा, हम भी उनके पीछे पीछे ब्रह्मलोक जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला हमारा डेस्टिनी। वो भी परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए अवधि लिखी हुई है। कोई व्यक्ति बहुत सालों तक शिव कैलाश में कितना साल रह सकता है मैक्सिमम, वो भी लिखा है पद्म पुराण में। शिव जी की आपको परमानेंट नहीं रखेंगे अपने धाम पे, बाकी होगा तो क्या ही कहना। केवल कृष्ण इज द ओनली वन पर्सन हु टोल्ड दैट मैं तुम्हें परमानेंट रहने का जगह दूंगा। बाकी बोलता है तुमने जितना दिया मैं तुम्हें इतना ही दूंगा, लो और दो। तुमने 100 साल मेरी भक्ति की, 100 साल मेरे साथ रहो। तुमने 100 दिन किया, 100 दिन रहो। कृष्ण बोलते एक दिन, एक बार मेरा नाम लिया तो तुम मेरे और मैं तुम्हारा। इसलिए जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह भगवत गीता पढ़ेंगे। आपके बहुत सारे सालों से हम जो गलत चीजों में फंसे हुए हैं, गलत नहीं बोला उन्होंने, एक प्रकार का दिस इज गुड बट दिस इज नॉट बेस्ट। अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा नहीं। ये और हर चीज करने के पीछे का प्रॉपर भाव क्या होना चाहिए, गीता में बताता है। इसलिए कोई भी पक्ष आए, पितृ पक्ष, देवी पक्ष की कोई भी पक्ष आए, भगवान की ही भक्ति करना है। और विश्वास होना चाहिए आपको कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मतलब मैं वृक्ष के जड़ में पानी डाल रहा हूँ। अभी उस जड़ के ही एक टहनी पर कोई मेरी माता रानी बैठी है, कहीं पर मेरे शिव जी बैठे हैं, गणपति जी बैठे हैं, उसी के कोई एक छोटी सी पत्ते में मेरे पितरों बैठे हैं। कृष्ण उस सभी वृक्षों का जड़ है, तो मैं इनके चरणों में डाल रहा हूं तो उन तक अवश्य पहुंच रहा है। और थोड़ा सा अगर उसके बाद भी आपके ऊपर थोड़ा डाउट हो तब भगवान का प्रसाद उनको अर्पण कर सकते हैं। नवरात्रि आ रही है, मुझे एक माता जी बताती, प्रभु जी हम तो पहले बहुत करते थे, अभी मैं क्या करूं? मतलब पूजा नहीं करेंगे, उनको अवश्य करना है। कैसे करना है? देवी के रूप में नहीं, वैष्णवी के रूप में, जो भगवान की भक्ति में मग्न है। तो क्या देगी आपको? भक्ति ही देगी। अभी देवी बोलोगे दस भुजा देवी, तो क्या देगी आपको? 10 भुजाओं से आपको दंडी देगी। एक एक अस्त्र जो है देवी के, कोई भी क्या प्रेम की चीज है क्या? प्रेम करने की चीज है क्या? गदा से कोई प्रेम होता है? त्रिशूल से प्रेम होता है? तलवार से प्रेम होता है? दंड देने की चीज है। लेकिन वही अगर आप कृष्ण भक्ति मांगेंगे तभी योग माया सुभद्रा देवी है। इसलिए हमें अलग से किसी की पूजा करने की आवश्यकता, हम डेली दुर्गा जी की पूजा करते हैं। इस्कॉन टेम्पल में नित्य दुर्गा जी की पूजा होती है। देवी योग माया बीच में बैठी हुई है, सुभद्रा माता वही तो है देवी महामाया ना। जब कृष्ण प्रकट हुए थे, देवी अष्टभुजा प्रकट हुई, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ वरदान मांगी देवी। सबसे पहले बोलते मैं भी जाऊं कहाँ? तो आप त्रिकुट पर्वत में चले जाइए, वृंदवासिनी के रूप में आपका दुनिया में जग में बहुत पूजा होगा। दुर्गा, चामुंडा, भद्रकाली रूप में आपका बहुत पूजा होगा इस जग में, मुझसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे आप। भगवान दान ना देने में एक नंबर है, जब देते हैं तो खुद से ज्यादा देते हैं।
तो फेमस बना दे दुर्गा देवी को उसी क्षण। बोलते भगवान ये तो आपने दिया, मैं मांगना, मुझे तो मांगने दीजिए, बोले, क्या चाहिए आपको? भगवान आप इधर से ढीला करेंगे, मैं तो माया हूँ, माया से तो सब साधु संत दूर भागते रहते हैं, तो हमें तो कोई भक्त भी नहीं स्वीकार करता, लेकिन मेरी भी तो इच्छा होती है कि मैं थोड़ा आपके साथ खेलूं, थोड़ा जिद करूं, आपके साथ थोड़ा टाइम पास करूं। तो क्या इच्छा देवी आपकी? मुझे आपको अपने भाई के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ मैं। तो भगवान प्रसन्न को बोलते हैं कि आप जब मैं कंस को मार के नया नगरी का स्थापना करूंगा, उस नगरी में आप मेरी बहन के रूप में, देवी सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगी, और मेरा ही अंश प्रकाश अर्जुन के साथ आपको विवाह होगा। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अर्जुन कृष्ण ही है। गीता में भगवान बोलते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, गीता पढ़ के देख लीजिएगा। इस अर्जुन को साधारण मनुष्य नहीं सोचना चाहिए कभी। तो इस तरह देवी योग माया आज पूरी दुनिया में फेमस है, महामाया के रूप में। महा क्यों है? 10 हाथ है महामाया, योग माया का 8। क्यों? महामाया को त्रिशूल की आवश्यकता है, योग माया की जरूरत नहीं है। भक्त लोग हैं, सीधे साधे प्राणी हैं, ऐसे समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं। और हम जैसे बदमाशों के लिए महामाया त्रिशूल दे दे के समझाएगी, समझेगा नहीं, समझना पड़ेगा। इसलिए आपके हाथ में है। अभी नवरात्रि में योग माया की पूजा करेंगे कि महामाया की पूजा करेंगे? हम लोग तो डेली पूछते हैं। प्रभात बोलते एक बार, why you are worshipping Durga Devi only 9 days? Why not 360 days, 365 days? संभव ही नहीं, हम लोग करते हैं। इस तरह कोई भी पक्ष आए, भगवान के साथ जुड़ के भगवान की सेवा करिए, सबकी पूजा ऐसी हो जाएगा और आपको चरम सिद्धि मिलेगा, वो है भगवान के चरण। ये सर भगवत गीता हमें जीवन का वास्तविक सत्य बताता है। हमारे आश्रय केवल कृष्ण है और सभी लोग हमें कृष्ण तक ले जाने के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे